करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 28 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 28 अक्टूबर 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले 1 मिनट में हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह। दोस्तों 24 से 31 अक्टूबर के बीच में मनाया गया। 2012 से इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा भारत और जर्मनी ने अभी पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास किया हिंद महासागर में। और तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। इसके अलावा प्रवासी परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन रियाद सऊदी अरब में किया गया। और 2024 का सखारोव पुरस्कार मिला मारिया कोरिना मचाडो को और एडमंडो गोंजालेज को। इसके अलावा हांगकांग की गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए अपने देश में व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव को बैन कर दिया है सरकारी ऑफिस में। इसके अलावा दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के गणित और विज्ञान के लिए उत्तीर्ण अंकों को 35 से घटा करके 20 कर दिया है। और रानी रामपाल जो है महिला हॉकी की लीजेंड खिलाड़ी, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति वाइस चांसलर नियुक्त किया गया मजहर आसिफ को। और दारा सिंह खुराना जो है ये कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे डेली करंट अफेयर की लास्ट वाली वीडियो से। अब आज की वीडियो में हम लोग आगे रिवीजन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है। ये वीडियो कोर्सेज पर तो है ही, साथ ही साथ आप हमारी ई बुक्स भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको साइंस की ई बुक चाहिए, रेलवे साइंस स्पेशल ये ई बुक आई हुई है, इसको आप ले सकते हो। ये आपका लास्ट टाइम का बिल्कुल निचोड़ है। समझ लो साइंस जिनको नहीं तैयार है और लास्ट टाइम पर चाहते हो थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए, साइंस में स्कोर अच्छा हो जाए, इसको जरूर लीजिए। इसमें टॉप महत्वपूर्ण 1100 प्लस क्वेश्चन है। इसमें थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रश्नोत्तर भी हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस ई बुक आप ले सकते हो। जनवरी से सितंबर महीने तक का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा अच्छे तरीके से। 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारी ई बुक्स हैं, है ना। जैसे स्टैटिक की ई बुक हो गई, स्टैटिक वाली भी ई बुक आप ले सकते हो। सितंबर की या मंथली हुआ तो मंथली ई बुक भी जिनको लेना है वो ले सकते हो। तो ई बुक के माध्यम से जो पढ़ना चाहते हैं वो ई बुक से पढ़ सकते हैं। जिनको वीडियो कोर्स से पढ़ना पसंद है वो वीडियो कोर्सेज ले सकते हैं। वीडियो कोर्सेज अभी हमारे 299 में हुए हैं दिवाली ऑफर के तहत। तो मात्र 299 में आप इसे फायदा उठा सकते हो। बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया है, आप भी उठाइए। दिवाली के बाद ये सारी चीजें दाम बढ़ जाएंगे। एमजेटी ऐप पर ही सब कुछ मिलेगा। अगर आपको ई बुक लेना है तो ई बुक वाले सेक्शन में जाना, अगर आपको वीडियो कोर्स लेना है तो वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना। कोई भी डाउट हो या किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन बनकर आएगा, आप व्हाट्सएप पर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल एनिमेशन डे। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाते हैं। एनिमेशन को बढ़ावा देने के लिए एनिमेशन कई कई मामलों में बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, इंटरटेनमेंट का साधन हो जाता है। कई कई बार मीम्स में काम आ जाता है। बहुत सारी चीजों को समझाने और बताने का तरीका कभी कभी एनिमेशन से के माध्यम से हो जाते हैं। तो यही एनिमेशन जो है, जो क्रिएटिविटी है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। शुरुआत 2002 से की गई आसिफा नाम के संस्था के द्वारा। ठीक है, आसिफा का मतलब हुआ इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन। डिनना मोर्स इसकी अध्यक्ष हैं। अगला, ये महत्वपूर्ण दिवस है अक्टूबर महीने के। रिवीजन उस दिन मैंने कराया था, चलिए एक बार फिर से आज कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 से 8 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया, 2 से 16 अक्टूबर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अक्टूबर महीना स्तन कैंसर जागरूकता माह और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इसके अलावा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिवादन दिवस 17 अक्टूबर को दोनों मनाया गया। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, 23 को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस, 24 से 31 अक्टूबर को विश्व वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। 28 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। इसके अलावा 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर।
और उसी दिन ऑफिशियल रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये अलग बने थे, यूनियन टेरिटरी बने थे 2019 में, तो उसको भी ध्यान रख लिया। अगला, भारतीय सेना ने कहां पर द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी की? तो ये अगर आपको याद हो तो अक्टूबर महीने के शुरुआत में मैंने बताया था कि ये 24 अक्टूबर को होने वाला है। तो यहां पर देखिए अभी नई दिल्ली में दूसरा चाणक्य रक्षा वार्ता हुआ, आयोजित किया गया, और ये 24 से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। इसका विषय था राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। तो कुल मिलाकर के देखो, भारत जो है इस टाइम देखोगे जितने भी पड़ोसी हैं अपने, वो सब नाराज चल रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे में, ऐसी सिचुएशन में भारत अपनी रक्षा को लेकर क्या रणनीति तैयार करे, डिफेंस को लेकर क्या टेक्निक, क्या रणनीति ऐसी तैयार हो, उसी के लिए विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर चाणक्य रक्षा वार्ता आयोजित की जा रही है, की गई, मतलब 24 और 25 अक्टूबर को। साथ ही साथ में आगे का विजन क्या होगा, आगे हम लोग विकसित भारत कैसे बन पाएंगे, इसके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जाए, इसके लिए जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको बुला करके यहाँ वार्ता की गई, विकसित भारत 2047 का टारगेट लेकर के। ठीक है, सुरक्षा और विकास दोनों को ध्यान में रखने के लिए। अगला, अक्टूबर 2024 में जारी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक मतलब पहला संस्करण है इसका, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक का। इसमें भारत बहुत पीछे रहा, 176वें पर रहा, लास्ट से 5वें पर रहा है। ठीक है, भारत की रैंक बहुत खराब है, लास्ट से 5वें पर रहा है, मतलब 176 आउट ऑफ 180। ठीक है, तो भारत की रैंक ये रही है। टॉप पर लग्जमबर्ग रहा है, सेकंड पर एस्टोनिया रहा है, और प्रकृति संरक्षण को लेकर के ये सूचकांक है, तो ऑब्वियस सी बात है यूरोपीय देश इसमें काफी आगे रहते हैं। लास्ट पर किरिबाती रहा है, किरिबाती 180वें पर रहा है। ठीक है, तो भारत 176वें पर है, ये बात ध्यान रखना। इसमें 4 चीजों पर पैमाने जारी किए गए, भूमि प्रबंधन पर, जैव विविधता को खतरा को देखते हुए, क्षमता और शासन को देखते हुए, और भविष्य का रुझान देखते हुए, ये 4 पैमानों पर ये सूचकांक जारी किया गया। यहाँ पर कुछ और पिछले दिनों में आए सूचकांक है, इंडेक्स है, रिवीजन करेंगे। और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 84वें स्थान पर भारत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी सूचकांक इसमें 105वें पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 29वें पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वें पर है, और एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 33वें पर, और ग्लोबल मादक पेय पदार्थों का निर्यात में, अल्कोहल के निर्यात में हम लोग 40वें पर हैं, और ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 31वें स्थान पर हैं। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया? तो 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है राजीव रंजन ने। केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, और आप यहां देख पाओगे पीआईबी का आर्टिकल है, राजीव रंजन सिंह सेट टू लॉन्च द 21st लाइव स्टॉक सेंसस ऑपरेशन टुमारो। तो ये पशुधन के लिए है, पशुधन मतलब कि जो पशु होते हैं उनकी जनगणना के लिए है। टोटल 200 करोड़ रुपए खर्च करके ये जनगणना कराई जा रही है। ये अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और फरवरी 2025 तक जनगणना चलेगी। ठीक है, तो मतलब इसके तहत टोटल $25 मिलियन की महामारी निधि परियोजना भी शुरू की गई है। साथ ही साथ में पशुधन की जनगणना की जाएगी, किसको कितना रोग है, किस प्रकार की कितनी जातियां पाई जाती हैं, कितनी नस्लें पाई जाती हैं, ये सब इसमें जनगणना होगी। ठीक है, तो 21वीं ये संस्करण होगा, यानी कि 21वीं बार किया जा रहा है, हर 5 साल पे किया जाता है। तो 1919 से शुरुआत हुई थी, 1919 1920 में हुआ था पहली बार, और उसके बाद हर 5 साल पे किया जाता है। तो आप 20-25-100 यानी कि 100 साल जोड़ लोगे। कोविड के टाइम पर नहीं किया गया और अभी किया जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए 21वां संस्करण थोड़ा सा डिले हुआ है। ऐसे ही जो जनगणना है आदमियों वाली, व्यक्तियों वाली, वो भी इस बार डिले हुई है, अभी तक कहाँ हुआ है। 2011 के बाद 2021 में होना था, हर 10 साल पे होती है, लेकिन इस बार अभी हुआ नहीं है, देखना है कब तक होता है। ठीक है, 2021 में कोविड का हवाला देते हुए नहीं किया गया। राजीव रंजन सिंह केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, और इन्होंने 16 प्रजातियों की 219 देसी नस्लों की गणना करने की बात कही है। अगला, हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? स्वीडन, स्वीडन अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में 32वां नाटो कंट्री बना था, याद है ना, 32वां नाटो कंट्री बना था। इसमें भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इन्हें नियुक्त किया गया है स्वीडन में भारत का एम्बेसडर।
तो विदेश मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में अभी काम कर रही थी। इससे पहले ये इटली में रह चुकी हैं, सेंट मैरिनो गणराज्य में रह चुकी हैं और रोम में भी संयुक्त राष्ट्र संगठन की राजदूत के रूप में काम कर चुकी हैं। अब स्वीडन में होंगी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन के द्वारा ही दोस्तों दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। स्वीडिश क्रोन ये यहाँ की करेंसी है और स्वीडिश क्रोन के ही रूप में तो नोबेल प्राइज मनी दी जाती है ना। तो ध्यान रखना, मैप में अगर आप देखोगे तो यूरोप में अगर आप आ जाओगे ना, तो यूरोप में इधर फिनलैंड के बाद आपको स्वीडन दिखेगा, नॉर्वे दिखेगा, इधर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन ये सब दिखेगा, पोलैंड यहाँ दिखेगा, है ना। मैंने अभी पोस्ट किया था यूट्यूब पर, यहाँ पर कंट्री का नाम दिखा करके। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ आगे इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि जो लोग डेली करंट अफेयर के व्यूअर हैं उनको मैप दिखाया जाए और पूछा जाए क्वेश्चन पोस्ट के माध्यम से कि बताओ गेस करो ये कंट्री कौन सी है। ये मुझे अच्छा आइडिया लगा है। आप लोग को कैसे लगा है कमेंट करके बताइएगा। मैंने अभी कल या परसों एक पोस्ट किया था यूट्यूब पर। तो यहाँ पर स्वीडन आपको दिख जाएगा इस जगह पर, ठीक है। फिनलैंड 31वां मेंबर बना था नाटो का और ये 32वां मेंबर बना था नाटो का, याद होना चाहिए आपको। कुछ और राजदूत और उच्चायुक्त हैं जो पिछले दिनों में नियुक्ति पाए हुए हैं, जैसे एसाथ अजीमा, ये भारत में मालदीव की राजदूत नियुक्त की गई हैं। हम लोग जहां जहां नियुक्ति करते हैं ये वो देश हैं, यहाँ पर ये मालदीव ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। बाकी सब जगह हम लोगों ने अपना किया है, जैसे सुभाष प्रसाद गुप्ता को सेंट विसेंट में, बी वन लाल वन्ना को कंबोडिया में, कुमार तुहिन को नीदरलैंड में, आर रविंद्र को आइसलैंड में, सुहेल एजाज खान को यमन में, विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में और सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनाम में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है विनय मोहन क्वात्रा का। ये पहले विदेश सचिव थे, उसके बाद फिर अभी यहाँ पर अमेरिका में राजदूत हैं। हाल ही में कौन सा बंदरगाह एनवायरमेंट शिप इंडेक्स के प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना? एनवायरमेंट शिप इंडेक्स, इसमें लिस्टेड होने वाला पहला भारतीय पोर्ट या बंदरगाह बन गया है मोरमुगाओ बंदरगाह। मोरमुगाओ बंदरगाह कहां पर है? मोरमुगाओ बंदरगाह साथियों है गोवा में। कहां पर है? गोवा में यह बंदरगाह है और ये अब ग्रीन शिपिंग को प्रोत्साहित करने के अपने कामों को लेकर के ये एनवायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म में सूचीबद्ध हो गया है, यानी लिस्टेड हो गया है। इसने ईसीआई के माध्यम से ग्रीन शिप इनिशिएटिव शुरू किया था। ऐसा भी करने वाला ये पहला है देश का, ठीक है। तो प्रोत्साहन कार्यक्रम 2000 अक्टूबर में 2023 से ही शुरू हुआ था और अब तक हरित सिरे पा गया है। अक्टूबर 2024 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? फीफा रैंकिंग देखिए, सुनील छेत्री थे तो थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में हुआ करती थी भारतीय फुटबॉल टीम, लेकिन अब लगातार रैंक गिरती ही जा रही है। फिलहाल 125वें स्थान पर हम लोग आ गए हैं फीफा के इंटरनेशनल रैंकिंग में, है ना। फुटबॉल की इंटरनेशनल रैंकिंग में जो फीफा के द्वारा जारी की जाती है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसकी हुई थी 1904 में और स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी स्थापना इसकी, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट करके बताओ। स्थापना पेरिस में हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। चलिए हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है। तो ये पहले पर अर्जेंटीना बना हुआ है। अर्जेंटीना ही इस बार का विजेता है। 2022 में जब हुआ था, 2022 जब वर्ल्ड कप हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, तो उसकी ये विनर बनी थी, ठीक है ना। लियोनल मेसी वाली टीम है, लियोनल मेसी अर्जेंटीना के ही हैं। तो 2022 का यानी कि करंट चैंपियन है, क्योंकि अगला टूर्नामेंट 2026 को होने वाला है। अच्छा, अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप होगा कहां पर? अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप होगा कहां पर? फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 वाला कहां पर होगा? तो आप कहोगे ये होगा उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 बड़े देश में। कौन कौन से? यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। इन 3 देशों में मिलकर के आयोजन किया जाएगा फीफा 2026 वाला। दूसरे पर फ्रांस है जो उप विजेता रहा था, तीसरे पर स्पेन है। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं। ज्यूरिख में है हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड में फीफा का, ठीक है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कर्ज की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, ये बहुत ही चर्चित, बहुत ही विख्यात योजना है। बीजेपी गवर्नमेंट की काफी सक्सेस योजना है, स्कीम है। तो इसको 2015 में शुरू किया गया था। इसके तहत 3 सेक्टर में 3 कैटेगरी में लोन दिए जाते थे। मैक्सिमम जो लोन दिया जाता था वो 20 लाख नहीं 10 लाख का दिया जाता था। 10 लाख का मैक्सिमम दिया जाता था, लेकिन इस बार अब इसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है ना। तो PMMY के तहत
शिशु, किशोर और तरुण 3 कैटेगरी में दिया जाता था। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, शिशु के तहत 3 कैटेगरी बनाई गई थी। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता था। किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। और तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख का दिया जाता था, जो अब इंक्रीज करके 20 लाख तक कर दिया गया है। ये लोन किसको दिया जाता था? जो एमएसएमई वाले होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता था। ध्यान रहे, ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है ना। ऐसे ही एम युवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं लॉन्च कर रही है, जिसके तहत वो लोन देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। लेकिन ये केंद्र सरकार वाली योजना है, ठीक है। तो ये अब 20 लाख होगा, लेकिन एक चीज और कंडीशन, 20 लाख उन्हीं को मिलेंगे जो इससे पहले जो तरुण योजना का लाभ उठाए रहे होंगे, जो 5 से 10 लाख का लाभ उठाए रहे होंगे और वो पूरी तरीके से चुका दिए रहे होंगे। यानी कि 5 से 10 वाला पहले ही आपको कैटेगरी में बनाया जाएगा, उसके बाद तरुण प्लस इसे कह सकते हो। तो तरुण प्लस के तहत आपको 20 लाख मिलेगा, है ना। डायरेक्ट आप 20 लाख नहीं अप्लाई कर सकते हो, पहले तरुण वाला के स्कीम का लाभ उठाए हुए हो अगर, उसके बाद उसको सक्सेसफुली किस्त भर दिए हो, तब तरुण प्लस में आपको मिलेगी एंट्री और तभी आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। 2015 अप्रैल में इसकी योजना की शुरुआत की थी पीएम मोदी ने। अगला, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आईसीसी का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है? इसमें सबसे ज्यादा विकेट लिया है दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने। रविचंद्रन अश्विन जो है नाथन लियोन को पीछे छोड़ चुके हैं, और यह है रविचंद्रन अश्विन, भारतीय गेंदबाज, स्पिनर, कैरम बॉल कराने के लिए प्रसिद्ध। नाथन लियोन के रिकॉर्ड के को इन्होंने तोड़ दिया है। नाथन लियोन 187 विकेट लिए थे और इनको पीछे छोड़ करके 189 विकेट के साथ ये सबसे ज्यादा आईसीसी डब्ल्यूटीसी में ये विकेट लेने वाले बन गए हैं। डब्ल्यूटीसी क्या है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। साथियों, जैसे आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप होता है टी20 फॉर्मेट में, ऐसे ही आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप होता है ओडीआई फॉर्मेट में, ऐसे ही आईसीसी का टेस्ट में एक वर्ल्ड कप लेवल का होता है। तो इसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी तक 2 संस्करण हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। अब चूंकि टेस्ट 5-5 दिनों का होता है, तो इसलिए ये लगभग 1 से 2 साल तक पूरा पूरा वर्ल्ड कप चलता है। ये चलता ही रहता है, इसको आराम से सब आयोजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे टी20 वर्ल्ड कप शुरू होता है तो 8-10 दिन में टी20 वर्ल्ड कप खत्म कर दिया जाता है, ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होता है तो 15-20 दिन में ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें साल 2 साल तक वो चलता ही रहेगा। जैसे एक खत्म होगा तो ऐसे दूसरा शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 2 संस्करण हो चुके हैं, तीसरा संस्करण ये वाला है। पहला संस्करण जो हुआ था उसको न्यूजीलैंड ने जीता था। दूसरा संस्करण जो हुआ था और उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है ना। और दोनों में ही उपविजेता भारत रही थी, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। चलिए, फिलहाल आईसीसी के बारे में आप सब जानते हो, एक नई नियुक्ति हुई है, जैसा इसके अध्यक्ष बन गए हैं, ये बात ध्यान रखना। जो बलार्टिस इसके सीईओ हैं। अगला, हाल ही में जर्मनी ने भारत के कुशल कामगारों के लिए वीजा की संख्या को बढ़ा करके कितना कर दिया? तो देखिए, जर्मनी में भारत के कुशल कामगारों को अभी जर्मनी के चांसलर आए थे यहाँ पर इंडिया में, एलोफ स्कोल। इन्होंने क्या किया कि जो कुशल कामगारों के लिए वीजा की संख्या एक लिमिट हुआ करती थी ना पर ईयर की, कि 20,000 लोग तक देंगे, अब वो बढ़ा करके 90,000 कर दी गई। यानी कि अब 90,000 लोग, 90,000 स्किल्ड पर्सन जर्मनी के लिए वीजा अप्लाई कर पाएंगे और उनको अप्रूवल मिल पाएगा प्रत्येक वर्ष, जिससे वो जर्मनी जाकर के अपनी स्किल को और निखार सके, है ना। तो जर्मनी इज सेट टू सिग्निफिकेंट बूस्ट द नंबर ऑफ वीजाज इशूड टू स्किल इंडियन प्रोफेशनल्स। अमेरिका ऐसे किया था, आज अमेरिका के टॉप पोस्ट पर इंडियन सीईओज हैं, इंडियन मूल के, और इस वजह से अमेरिका लगातार ग्रो भी किया। इसी को देखते हुए जर्मनी ने भी ऐसा किया कुछ कि चलो अब इंडियंस, क्योंकि इंडियंस के अंदर क्षमता इतनी होती है और स्किलफुल इतना होते हैं, कामगार इतना होते हैं, तो इसके लिए यहाँ जर्मनी भी थोड़ा सा वो हो रहा है और भारत का भी फायदा ही होगा। ओलाफ स्कॉल जो है ये 3 दिन की यात्रा पर अभी भारत में आए थे, जर्मनी के चांसलर हैं और ये अब वहां पर गए हुए हैं, ठीक है। जर्मनी मैप में नहीं लगा हुआ है, लगा है। चलिए, जर्मनी की मुद्रा यूरो होती है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ये भी सदस्य है। प्रेसिडेंट से मतलब नहीं है, बर्लिन इसकी राजधानी है। जर्मनी अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर आपको जर्मनी दिख जाएगा। 3-4 ही बड़े देश हैं, ठीक है ना, 4-5 बड़े देश हैं यूरोप में, जैसे कि आपको यूक्रेन दिख जाएगा, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इधर यूके, ठीक है ना, और स्पेन भी बड़ा ही है। क्लियर? भारत के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पर ये अपना प्यारा भारत, यहाँ से यूरोप
यहाँ पड़ता है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सबसे कम समय में सबसे बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए। और दिवाली ऑफर चल रहा है तो दिवाली धमाका ऑफर का आप फायदा उठाइए। एमजेटी ऐप पर जाकर के आप बाकी चीजें ले सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय आपसे पूछा गया था तो लाजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा पाकिस्तान के करतारपुर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये पूछा गया था तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये तो लास्ट डे के क्वेश्चन थे। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी की सबसे मशहूर खिलाड़ी रानी रामपाल की जर्सी को रिटायर किया है। ये जर्सी का नंबर क्या था बता दीजिए जल्दी से। इसके अलावा तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने अब तक कितने पदक जीते हुए हैं? ये भी दोनों क्वेश्चंस बताइएगा जरूर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।